बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। डियर फ्रेंड्स, हमने ईपीएस टॉपिक टेस्ट की बुक नंबर 1 स्टार्ट की है, जिसका आज हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे। तो जो दोस्त इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप आने वाले हर नए नोटिफिकेशन के बारे में बर वक्त आगाह हो सकें। तो बिना टाइम ज़ाया किए अब हम चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। डियर्स, आज का हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने पढ़ना है चैप्टर नंबर 7, जिस बुक नंबर 1 का, जिसका टाइटल है हमारे पास योगी गा। योगी का मतलब होता है यहाँ, योगी गा। गा जो है ये ग्रामर इस्तेमाल हुई है, तो योगी का मतलब हुआ यहाँ। सामोशील, सामोशील कहते हैं ऑफिस को, दफ्तर को। ई ए यो है, ठीक है। इस सारी का मतलब है, ये ग्रामर है ये भी, तो इसका मतलब है, ठीक है। तो इसका सारी का जो ट्रांसलेशन होगी वो इस तरह होगी, यहाँ दफ्तर है, ठीक है। तो इस तरह ये होगा। तो इसमें हमने पढ़ना क्या क्या है ये हम देखते हैं। हक सिप मुख्य पढ़ने का जो मकसद है हमारा। छांगसो, छांगसो मतलब जगह। मित और मुलगुन चीज़ें। मत गो के मुतल्लक। थे दप हागी आंसर दें, ठीक है। मतलब जो पूछी गई हैं उनके क्वेश्चन और आंसर दें, जगह और ऑब्जेक्ट्स जो चीज़ें हैं। उसके बाद हमारे पास मुनफोप। मुनफोप कहते हैं ग्रामर को, जो हमने आज इस चैप्टर में पढ़नी है। ई गा, ई ए यो, ये यो, ठीक है। ये हमारे पास आज 4 ग्रामर हैं। तो ये ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी हुई है, तो आप उधर से बआसानी के साथ समझ सकते हैं, पूरी तफसील के साथ विद एग्जांपल्स। आगे हमारे पास जो आज की हमारी वोकेबलरी है, ओ ही। ओ ही कहते हैं वोकेबलरी को, जो हमने इस चैप्टर में पढ़नी है। छांगसो, छांगसो कहते हैं जगह, प्लेसेस। मूलगुन चीज़ें, ऑब्जेक्ट, ऊपर भी यही था। आगे हमारे पास छोंगबो मुनहा, ठीक है। जो हमने कल्चर देखना है इसमें, मतलब कोरिया का कौन सा कल्चर इस्तेमाल किया है। हंगुक कोरिया उई छे शिक मुनहा, ठीक है। छह शिक कहते हैं बैठने को, ठीक है। किसके ऊपर, जो फर्श होता है, फ्लोर, ठीक है, उसको बैठने को कहते हैं कोरिया में। मतलब उस कल्चर के बारे में हमने पढ़ना है कि किस तरह वो फर्श के ऊपर बैठ के अपना मतलब अपना जो भी कोई काम करते हैं कैसे करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास सिंग हल फिल सूफुम, ठीक है। सिंग हल कहते हैं जिंदगी को, फिल जरूरी, सूफुम डेली प्रोडक्ट्स जो होती हैं, ठीक है, वो कौन सी हैं वो हमने देखनी है। शुभम जो केयर प्रोडक्ट्स आती हैं इसमें, ये वो होंगी। तो चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हमारे पास है थेवा इल। थेवा इल है मुकालमा नंबर 1। थेहा कहते हैं मुकालमे को। तो ये मुकालमा हमारे पास, ये इसका मेन, ठीक है, पिक्चर है। तो अब हम रीड करते हैं इसको। इसमें सेम उसी तरह तूहान और मिंसू है। तूहान, तूहान कहता है योगिगा, यहाँ पर सामोशिल इमनिका, यहाँ दफ्तर है। मिंसू, मिंसू कहता है ने, हाँ। सामोशिल, शाम, सामोशिल कहते हैं दफ्तर को, इमनिदा है, हाँ दफ्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। इमनिका और इमनिदा ग्रामर यूज हुई है लास्ट चैप्टर में, हमने पूरी डिटेल के साथ इसके ऊपर बात की थी। तुहान हजांगशिल वॉशरूम। ओदी इमनिका, ओदी का मतलब होता है कहाँ, इमनिका है, वॉशरूम कहाँ है। मिंसू, मिंसू कहता है छोगी इमनिदा, वहाँ है। छोगी का मतलब होता है वो वहाँ है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ गया जी, जो हमने इस चैप्टर में रीड करना था, ये देख लेते हैं जी। पहले हमारे पास आ गया ओही इल, वोकेबलरी नंबर 1। ओही कहते हैं वोकेबलरी को।
छंगसो, छंगसो का मतलब होता है प्लेसेस, जगह। ठीक है, तो पहली हमारे पास वोकेबलरी है जो आज की, वो ये है चैप्टर नंबर 7 की, योगी। योगी का मतलब होता है यहाँ। ठीक है, ये इसके नज़दीक है, यहाँ योगी, यहाँ। छोगी, छोगी ओवर देयर, मतलब जो थोड़ा दूर से आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, छोगी उसे कहते हैं जो दूर से दिखाई दे रहा है, ओवर देयर। नेक्स्ट है हमारे पास खोगी। खोगी कहते हैं जो आपको दिखाई नहीं दे रहा लेकिन आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, जैसा कि आप मार्केट से कोई चीज़ खरीद के लेके घर आते हैं तो घर से कहते हैं मैं उस मार्केट से खरीद कर लाया था। ठीक है, तो ये ऐसी जगह पर खोगी इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट है हमारे पास ओदी। ओदी का मतलब होता है कहाँ। ठीक है, को जगह प्लेस के लिए इस्तेमाल होगा, ओदी कहाँ। नेक्स्ट हमारे पास है हवेसा। हवेसा कहते हैं फैक्ट्री को जहाँ पर लोग काम करते हैं। आगे हमारे पास सामोशिल। सामोशिल ये देख लें, देखने में हमें नज़र आ रहा है कंप्यूटर, उसके बाद ये मतलब दफ्तरों में जो इस्तेमाल की जाती है चेयर, ये वो है। तो सामोशिल कहते हैं दफ्तर को। नेक्स्ट है हमारे पास हजंगशिल। हजंगशिल कहते हैं वॉशरूम को। नेक्स्ट है रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट को कहते हैं शिकतंग। शिकतंग, शिकतंग कहते हैं रेस्टोरेंट को। आगे है हमारे पास घर आ गया हाउस। हाउस को कहते हैं छिप। छिप। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ये एक हॉस्टल है, जो मतलब आप किसी जगह पर जाते हैं तो वहाँ आपको लेना पड़ता है रहने के लिए, तो ये हॉस्टल को कहते हैं खी सुलसा। खी सुकसा, खी सुकसा। उसके बाद लॉन्ड्री शॉप जहाँ पर कपड़े वगैरह होते हैं, से थक सो। से थक सो, से थक सो। नेक्स्ट है हेयर सलून, जिसे हम उर्दू ज़बान में हमाम भी कहते हैं, मी योंगशिल। मी योंगशिल, मी योंगशिल कहते हैं हमाम को। नेक्स्ट है हमारे पास है मार्केट। मार्केट को कहते हैं शी जंग। शी जंग, शी जंग कहते हैं मार्केट को। आगे हमारे पास आ गया मार्ट। ठीक है, मार्ट जहाँ पे आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, मार्ट है। नेक्स्ट है फ्योनोजुम। फ्योनोजुम कहते हैं सहूलती स्टोर, जहाँ से आप मतलब अपनी सहूलत की चीज़ें खरीद सकते हैं। नेक्स्ट है सुपर मार्केट। सुपर मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ से आपको हर किस्म की प्रोडक्ट्स मिल सकती है, उसे सुपर मार्केट कहते हैं। और फ्योनोजुम सहूलती स्टोर उसे कहते हैं जिसमें मतलब आप आम तौर पर डेली की रूटीन में जो इस्तेमाल होती हैं उनको परचेज कर सकते हैं। ये फ्योनोजुम उस स्टोर को कहते हैं। आगे हमारे पास आज की जो ग्रामर हमने पढ़नी है डियर फ्रेंड्स, वो आ गई है, तो इसे देखते हैं। मुनफोप इल, ठीक है, जो ग्रामर नंबर 1 है, ई और गा। तो ऑलरेडी इसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप उधर से भी दे सकते हैं। ये सब्जेक्ट मेकर होती है। ठीक है, आसान वर्ड में मैं इधर सिर्फ आपको थोड़ा सा हाईलाइट करके बताऊंगा, आप उधर से इसे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। ई और गा का इस्तेमाल किया जाता है सब्जेक्ट मेकर के लिए। ई इस्तेमाल किया जाता है जब आपका जो सब्जेक्ट है उसका एंडिंग कॉन्सोनेंट के ऊपर हो रहा है, और जब वावल के ऊपर एंडिंग होगा तो गा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये हम देखते हैं एग्जाम्पलों में। सामोशिल। सामोशिल कहते हैं दफ्तर को। तो ये देखें सामोशिल, इस वर्ड का जो आखिर है शिल, मतलब नीचे क्या है रियल, तो कॉन्सोनेंट के ऊपर एंडिंग हुआ है तो ये हमारे पास सब्जेक्ट है सेंटेंस। ठीक है, जो स्टार्टिंग होता है वो हमारे पास सब्जेक्ट होता है, तो सब्जेक्ट का एंडिंग जो हो रहा है कॉन्सोनेंट के ऊपर हो रहा है, तो जब कॉन्सोनेंट के ऊपर होगा तो हमारे पास ग्रामर ई इस्तेमाल होगी सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, तो इधर से आप आसानी के साथ ये समझ सकते हैं। इसे मैं हाईलाइट भी कर ही देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से समझ लें। ये देख लें। ठीक है, ये जो ई है सामोशिल के साथ आया है क्योंकि इसका एंडिंग रियल के ऊपर हुआ है, रियल हमारे पास कॉन्सोनेंट है। सामोशिल, तो इसे पढ़ेंगे सामोशिरी ओदी इमनिका का, जो हमारा दफ्तर है
कहाँ है, दफ्तर कहाँ है। छोगी, तो अब इधर से ही देख लें, छो ये सब्जेक्ट है तो इसका एंडिंग हुआ है वावल के ऊपर, तो वावल के ऊपर होगा तो इस्तेमाल कौन सी ग्रामर होगी सब्जेक्ट के साथ, गी या गा। ठीक है, छोगी मृदा वहाँ है। आगे सेकंड है हमारे पास, योगी गा यहाँ खीसुक्सा इमनिदा, खीसुक्सा कहते हैं हॉस्टल को, हॉस्टल है ने हाँ, खीसुक्सा इमनिदा हाँ हॉस्टल है। नेक्स्ट है हमारे पास, छोगीगा वहाँ सुपरमार्केट इमनिका, वहाँ सुपरमार्केट है। आनियो नहीं, फ्योनोजुम इमनिदा नहीं, वहाँ सहूलती स्टोर है, सुपरमार्केट नहीं है। आगे डियर फ्रेंड्स हमारे पास योन सब इल प्रैक्टिस नंबर 1 है। इसमें हमने तस्वीरों को उनके जो करेक्ट मीनिंग हैं, जो मतलब कोरिया में कहते हैं, उनके साथ हमने ये कॉलम मिलाने हैं। खिरमिल फोगो, तस्वीरों को देखकर, अल मज्जन थोनोरिल, ठीक है, तस्वीरों को देखकर अल मज्जन जो सबसे दुरुस्त है, थोनोरिल योनख्योल हासियो, उनके जो दुरुस्त कॉलम हैं उनके साथ आपने मिलाना है। तो चलें हम इनको आपस में मिलाते हैं। पहला हमारे पास है घर, तो घर को कोरियन में कहते हैं छिप, तो छिप हमारे पास है थर्ड नंबर के ऊपर, इसको इसके साथ हमने मिला देना इस तरह। ये प्रैक्टिस के लिए है ताकि आपकी पिक्चर के साथ जो प्रैक्टिस है अच्छे तरीके से हो सके और इनके मीनिंग आपको याद रह सके, मतलब तस्वीर को देखकर आप आसानी के साथ समझ आएंगे इसको कोरिया में क्या कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपनी है, कंपनी को कहते हैं वेसा, तो वेसा हमारे पास है नंबर 1 के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास है ये दफ्तर, दफ्तर को कहते हैं ऑफिस, तो सामोशिल कहते हैं इसको कोरियन में, ये हमारे पास आ गया इधर। नेक्स्ट है हमारे पास वॉशरूम है, ये देखें ये वॉशरूम में इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो ये हमारे पास आ गया हजांगशील कहते हैं वॉशरूम को। तो ये थी प्रैक्टिस नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट डियर फ्रेंड्स हमारे पास आ गया थेहा ई, मुकालमा नंबर 2 है। इसमें हमारे पास है एक रिहान है और एक तुहान है, ये दो मतलब फ्रेंड समझ लें, ये दोनों मतलब आपस में फ्रेंड हैं, तो आपस में इनके बारे में मकाल में क्या गुफ्तगू कर रहे हैं ये इस थेवे में। तो चलें रीड करते हैं। योगी गा यहाँ पर खी सुक्सा ये यो यहाँ हॉस्टल है, ठीक है, कह रहा है यहाँ हॉस्टल है। ई गुन ये चीज, खी सुक्सा योल से ये यो ई गुन ये चीज, खी सुक्सा हॉस्टल की, योल से चाबी ये यो है, ये चीज हॉस्टल की चाबी है, मतलब ये चाबी दे रहा है, उसको बता रहा है कि ये जो इधर दफ्तर है उसकी चाबी है। तुहान कहता है खामसा हमनिदा, वो शुक्रिया अदा करता है। खरोंदे लेकिन, छोगे वो, मुँह ये यो क्या है, इसके बारे में बात कर रहा है ये जो पिक्चर है। अब उसने इसके बारे में पूछा है शुक्रिया की, या पहले उसने चाबी देने के बाद में पूछा लेकिन वो चीज़ क्या है। रिहान क्या कहते हैं, खाजुक साजिन, खाजुक साजिन कहते हैं फैमिली पिक्चर को, ई ए यो है, फैमिली की पिक्चर है, फैमिली फोटो है। तो ये थेवा हमारा 2। तो डियर फ्रेंड्स ये टिप्स समझने इतनी ज़रूरी तो नहीं, लेकिन अगर आपने प्रॉपर तरीके के साथ हर चीज़ को सीखना तो फिर भी मैं इसे बता ही देता हूँ, ठीक है। एब्रीविएशन है, मतलब आपने इन्हें किस तरह एक वर्ड से क्या क्या बन सकता है। ई गोसन, ई गोसन से ई गोन निकला है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। ई गोसन का मतलब होता है ये चीज़, और ई गोन का मतलब भी होता है ये चीज़, इन दोनों का सेम ही मीनिंग है। ई गोशी और ई गे, ये भी मतलब इसका मतलब भी यही है, ये चीज़ और ये जी। इसमें आपको समझने वाली चीज़ ये मिलेगी कि ई गोसन से निकला है ई गोन और ई गोशी से निकला है ई गे। अब हमारे पास आ गया छो गोसन, छो गोसन,
छोगन, ये हमने पढ़ा भी है, छोगन वो चीज़। तो छोगोशी छोगे वो चीज़। नेक्स्ट हमारे पास है खुगोसन। खुगोसन कहते हैं वो चीज़, और इसका मतलब ये चीज़ भी होता है, खुगन वो चीज़। खुगोशी वो चीज़, खुगे मतलब हमसे दूर और किसी के करीब, इसका मतलब ये होगा। तो ये वर्ड है मतलब जो इनसे निकल के मुख्तसर फॉर्म में बन के हमारे पास आए हैं, तो इनके मीनिंग तकरीबन सेम ही होंगे। अब हमारे पास ओही ई वोकैबुलरी नंबर 2 है, जिसमें हमने चीज़ों के बारे में जानना है, मतलब जो हमारी डेली लाइफ की प्रोडक्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं, ऑब्जेक्ट्स, चीज़ें, उनको कोरिया में क्या कहते हैं? मुलगुन। तमाम जो ऑब्जेक्ट हैं उनको कहते हैं मुलगुन, चीज़ें, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स। तो अब वन बाय वन देखते हैं उनको अलहदा-अलहदा, मतलब स्पेसिफिक नेम से क्या हम प्रोनाउंस करते हैं कोरिया में। पहली हमारे पास है चाबी है, इसे इंग्लिश में की कहते हैं, और इसका जो कोरियन में प्रोनाउंसिएशन है वो है योल से। कोरियन वर्ड में इसे हम कहते हैं योल से। योल से का मतलब होता है चाबी की। नेक्स्ट हमारे पास एक फैमिली फ़ोटो है। फैमिली फ़ोटो को कहते हैं खाजुक साजिन। खाजुक का मतलब होता है फैमिली, साजिन होती है तस्वीर। तो मतलब ये इसका जो बन गया है वो है फैमिली पिक्चर, फैमिली की तस्वीर। आगे हमारे पास बैग है, खाबंग। खाबंग कहते हैं बैग को। नेक्स्ट हमारे पास वायलेट आ जाता है, इससे कहते हैं छी गप, पर्स। तो नेक्स्ट चलते हैं थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारे पास आ गया है पासपोर्ट। पासपोर्ट को कहते हैं योकवुन, योकवुन। नेक्स्ट है हमारे पास अम्ब्रेला। अम्ब्रेला को कहते हैं ऊसन, ऊसन छतरी। आगे चलते हैं, हमारे पास आ गया मिरर। उर्दू में शीशा कहते हैं, तो इसे कहते हैं खौल, खौल। स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं कॉस्मेटिक्स की हजंग फुम, हजंग फुम। नेक्स्ट चलते हैं, तो नेक्स्ट हमारे पास आ गया है ब्रश, जो बाल को सीधा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इसे कहते हैं फित, फित। हेयर ड्रायो, हेयर ड्रायो, ठीक है, जो मतलब साड़ के बाल ड्राई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसे इंग्लिश में भी हेयर ड्रायर कहते हैं और उसे कोरिया में भी कहते हैं हेयर ड्रायो। आगे हमारे पास आ गया है तकिया, जिसे हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं पिल्लो, फेगे, फेगे। आगे हमारे पास है कंबल। तो कंबल को ब्लंकीट इंग्लिश में कहते हैं और कोरियन में कहते हैं ईबुल, ईबुल, ईबुल कहते हैं कोरियन में कंबल को। आगे नेक्स्ट चलते हैं, हमारे पास अब आ गई है ग्रामर नंबर 2 है, जो हमने आज के इस चैप्टर में पढ़नी है। मुनबोप इल ई, ई ए यो और ये भी सेम इमनिका और इमनिदा की तरह ही है, नाउन के साथ इस्तेमाल होती है और फिक्रे के लास्ट के ऊपर इस्तेमाल की जाती है। ये सिर्फ आपने याद रखना है। ई गे ये चीज़, मुँह ये यो क्या है, तो ई वाला हमेशा कॉन्सोनेंट एंडिंग के ऊपर आएगा और ये यो आएगा वावल एंडिंग के ऊपर, ये आपने याद रखना है। तो आगे ईगे मुँह ये यो ये चीज़ क्या है। नेक्स्ट कहता है योल से ये यो चाबी है। एग्जाम्पल नंबर 2 है छोगे वो मुँह ये यो क्या है, वो क्या है। ईबुल ई ए यो ये कंबल है। ईगोन हाजंग फुम ई ए यो ये चीज़ कॉस्मेटिक्स है। ने हाँ, हाजंग फुम ई ए यो हाँ कॉस्मेटिक्स है। हमारे पास प्रैक्टिस नंबर डियर फ्रेंड्स 2 आ गई है, जिससे प्रैक्टिस को कहते हैं यौन सब। सेम वही है, तस्वीरों को देखकर जो दुरुस्त वर्ड है उनके साथ आपने इनको मिलाना है। तो
हमारे पास पहला आ गया ब्लैंकेट, इंग्लिश में कहते हैं, उर्दू में इसका मायने होता है कंबल, तो कोरियन में इसे कहते हैं ईबुल। तो हमने देखना है कहाँ पर लिखा हुआ है ईबुल। ईबुल हमारे पास थर्ड नंबर के ऊपर है। नेक्स्ट हमारे पास है पासपोर्ट की पिक्चर आ गई है। तो पासपोर्ट को कहते हैं योकवुन। योकवुन हमारे पास बिल्कुल इसके सामने है। थर्ड नंबर के ऊपर है हमारे पास अम्ब्रेला, छतरी। तो छतरी को कोरियन में कहते हैं ऊसन। ऊसन हमारे पास है लास्ट के ऊपर। तो लास्ट की हमारे पास है खाबंग, बैग को कहते हैं। तो देखना है कहाँ पर है, ये हमारे पास फर्स्ट पर है। ये थी हमारी प्रैक्टिस नंबर 2। अब हमारे पास फ्रेंड्स आ गई है फोगी छोड़म मिसाल की तरह। ई ए यो सायुंग हाल थे हारिल वानसुंग हास्यो। ठीक है, मतलब उनका कहने का है फोगी छोड़म मिसाल की तरह। छोड़म का मतलब होता है की तरह। ये ग्रामर ई ए और ये यो को इस सायुंग हेसो इस्तेमाल करके थे हारिल जो मकाल में है, ये जो लाइनें हैं वानसुंग हास्यो मुकम्मल करें। तो फोगी हमारे पास है ई गे ये चीज़, मुँह ये यो क्या है, तो हमने तस्वीर देख के बताना है। हा जंग फुम ई ए यो। तो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है ई ए यो किसके साथ लगना है, ये यो किसके साथ लगना है। लगने दोनों जो हैं वो नाउन के साथ ही हैं, लेकिन इनमें फ़र्क ये होगा कि जिसकी एंडिंग कॉन्सोनेंट के ऊपर होगी उसके साथ ई ए यो आएगा, और जिसकी वावल के साथ होगी ये जो इस्तेमाल होगा। सिर्फ ये इसमें डिफरेंस होगा। ईगे मुँह ये यो, ये हमारे पास है पासपोर्ट। तो पासपोर्ट को कहते हैं योकवुन। तो योकवुन कहते हैं पासपोर्ट को। इसकी एंडिंग अगर आप नोट करें तो योकवुन नियन आ रहा है, तो इसके साथ इस्तेमाल होगा ई ए यो। नेक्स्ट हमारे पास है छी गप। छी गप कहते हैं पर्स को, तो इसके साथ भी ई ए यो ही इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट हमारे पास है योल से। तो इसके साथ हमारे पास इस्तेमाल होगा योल से कहते हैं चाबी को, तो इसके साथ हमारे पास होगा ये जो इस्तेमाल होगा ई बुल। रियल का इस्तेमाल आ रहा है लास्ट के ऊपर, तो ई ए यो ही इस्तेमाल होगा इसके साथ भी। ई बुल ई ए यो। अब हमारे पास है फोगी है। ये आपने क्या करना है जी, योगी गा अवधि ये यो, मतलब ये कौन सी जगह है। ख्योशिल ई ए यो, ये क्लासरूम है। ये नीचे नोट करें, इसके बारे में बात हो रही है ऊपर। ईगे मुँह ये यो, ये चीज़ क्या है। कंप्यूटर ये यो कंप्यूटर है। ठीक है, तो कंप्यूटर के बारे में उन्होंने बात ऑलरेडी ऊपर कर दी है। अब आपने क्या करना है, ये जो जितनी भी अंदर चीज़ें लगी हुई हैं इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। ऊपर जो आपने इनके नेम पढ़े हैं आपने इनके ऊपर लिख के इनके साथ प्रैक्टिस करनी है कि मतलब ये चीज़ क्या है, ये क्या है, ये क्या है। ये आपने कोरिया में अपनी खुद की प्रैक्टिस करने के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये भी सेम उसी तरह है। ये ऑलरेडी आप सबके नाम पढ़ चुके हैं, तो इनको आपने प्रैक्टिस के तौर पर देखना है इनको क्या क्या कहते हैं। ये कल्चर है, ये इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये इम्पॉर्टेंट थोड़ी सी है वोकैबुलरी, ये हम देख लेते हैं। सिंग हाल फिल सुपहुम सेम योन थोगु। ठीक है, डेली सिंग हाल कहते हैं डेली लाइफ में, फिल ज़रूरी, सुपहुम जो प्रोडक्ट्स हैं वो कौन सी हैं हमारी। लिंस, लिंस लिंस कहते हैं लिंस कंडीशनर को, एयर कंडीशनर। शैम्पू शैम्पू, इधर मतलब जो भी चीज़ें हैं वो इनके बारे में। फीनू, फीनू कहते हैं साबन को। छितसुल, छितसुल कहते हैं टूथ ब्रश को। आगे हमारे पास छी यक, छी यक कहते हैं जो हमारे पास टूथपेस्ट होती है दांतों की, जो सफाई करने के लिए इस्तेमाल की जाती है टूप, उसे कहते हैं। सुगन, सुगन कहते हैं टावल को, उर्दू में कहते हैं तौलिया। म्युनदोगी, म्युनदोगी कहते हैं रेज़र को जो शेव वगैरह करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास
छ्यूजी कहते हैं टॉयलेट पेपर को, टॉयलेट पेपर। नेक्स्ट हमारे पास खुप, खुप कहते हैं कप को, ये कप इधर पड़ा हुआ है। आगे ये लिसनिंग है, ये ऑलरेडी मैंने अपलोड की है, उधर से आप प्रैक्टिस कीजिए। अब हमारे पास आ गई है इल्की, तो इल्की देख लेते हैं। इल्की कहते हैं रीडिंग को। 1 से 3 तक हमने ये क्वेश्चन देखने हैं। थॉम खुरमल फोगो, थॉम कहते हैं नेक्स्ट, खुरमल तस्वीर, फोगो देकर, मज्जन या मतनिन दुरुस्त, थोनोरिल खुरशिप्शियो, ठीक है, जो अंदर मतलब जाने वाली चीज़ें हैं या इनके जो करेक्ट मीनिंग है उनको आपने सेलेक्ट करना है, कौन सा करेक्ट मीनिंग है इसका। तो हमारे पास पिक्चर है गार की, तो इसी तरह सेम पेपर में भी आएगी और 4 ऑप्शन होंगे, तो आपने देख के उसका ऑप्शन करेक्ट लगाना होता है। तो छिप कहते हैं गार को, इसका हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा फर्स्ट वाला, फर्स्ट वाला हमारे पास इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। सेकंड पे है शी जंग मार्केट को कहते हैं हिस्सा, कंपनी को कहते हैं मात मार्ट को। तो पिक्चर को करने के 2 मेथड होते हैं। पहला तो ये है कि आपको उसका मतलब एग्जैक्ट पता हो, अगर नहीं पता तो बाकी 3 का पता होगा तो फिर भी आप आसानी के साथ इसका करेक्ट मीनिंग ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखिए लॉन्ड्री शॉप है, जिसे मतलब कपड़े वाली दुकान कहते हैं, तो इसे कहते हैं से थक्सो। देखते हैं किधर है लिखा हुआ, मी योंग शिल हो कहते हैं हमाम को, फ्योनोइजम कहते हैं सहूलती स्टोर को, से थक्सो कहते हैं लॉन्ड्री शॉप को, सुपर मार्केट का मतलब होता है सुपर मार्केट। आगे हमारे पास आ गया है लास्ट पिक्चर है छतरी की, तो इसे कहते हैं ऊसन। देखते हैं किधर है। पहला ऑप्शन है हमारे पास ईबुल, ईबुल कहते हैं कंबल को। नेक्स्ट हमारे पास है ऊसन, ऊसन कहते हैं छतरी को, तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन बी है। योल से कहते हैं चाबी को। 4 नंबर के ऊपर है खाबंग, खाबंग कहते हैं बैग को। आगे है 4 से 5 नंबर, फिन खाने थिरो खाल खाजंग अल मज्जन खोसल खुरशिपशियो। फिन खाने कहते हैं खाली जगह को, थिरो खाल थे जाने वाली, खाजंग साब से, अल मज्जन दुरुस्त, खोसल चीज, खुरशिपशियो सेलेक्ट करें चुने। योगी गा यहाँ, इमनिका है, ठीक है, मतलब कह रहा है इधर से हमें पूरा सेंटेंस का नहीं पता लगा, मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं, नीचे से पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा इधर कौन सी मतलब जो करेक्ट ऑप्शन होगा लगेगा। सामोशील इमनिदा, उसने मतलब किसकी बात की है, किसी रिहाइश की बात की, सामोशील दफ्तर को कहते हैं तो रिहाइश, तो रिहाइश जब भी आएगा तो आपने याद रखना है, उसके लिए वर्ड एक ही है जो इस्तेमाल किया जाता है अवधि। अवधि जहाँ भी आएगा वो हो गई प्लेस, प्लेस के बारे में हमें बताएगा। उनजे, उनजे इस्तेमाल किया जाता है कब, वक्त के लिए। नेक्स्ट है हमारे पास नूगू, नूगू कहते हैं किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए, तो इसका तो तल्लक ही कोई नहीं है। थर्ड नंबर के ऊपर है हमारे पास ओदी, ओदी मेन हमारा जो परफेक्ट वर्ड है इधर वो है ओदी। यौगिका ओदीमनिका ये कौन सी जगह है, नीचे उसने बता दिया सामोशिलिमनिदा दफ्तर है। 4 नंबर के ऊपर है हमारे पास मोशन, मोशन कहते हैं कौन से, तो जो हमारे पास एक्यूरेट था वो था 3rd नंबर के ऊपर। लास्ट है हमारे पास छोगे, वो ये जो है नहीं समझ आई हमें जुमला पढ़ के, मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, नीचे से पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा बात किसके बारे में हो रही है, तो हमने उधर क्या लगाना है। खाजुकसा जिन ई ए यो, खाजुकसा फैमिली की तस्वीर है, मतलब उसने पूछा है वो क्या है, तो छोगे इधर खाली जगह में आएगा क्या, तो क्या
कोरियन में क्या कहते हैं? मुंह। ठीक है, वे क्यों पहला ऑप्शन है। सेकंड के ऊपर है मुंह, मुंह का मतलब होता है क्या, वो क्या है, तो ये करेक्ट ऑप्शन होगा। छांगसो है जगह, नारा कहते हैं मुल्क को, तो करेक्ट ऑप्शन था सेकंड वाला। डियर फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का चैप्टर नंबर 7, जो हमने पूरी डिटेल के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो आप इसकी अच्छी से तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।